नमस्कार, बिहार मित्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बिहार में जो नई मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें मिथिलांचल पर विशेष बल डाला गया, क्योंकि आप जानते हैं 2020 की विधानसभा में मिथिलांचल के विधायकों से ही सरकार बनी थी। इस पर विशेष बल दिया गया है और दरभंगा के दो जो विधायक हैं जिनके कंधों पर बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, ये सबसे बड़ी बात है। इसके पीछे का भी तर्क समझिए। एक बड़ी जिम्मेवारी संजय सरावगी को दी गई है। संजय सरावगी विगत कई वर्षों से यहां विधायक हैं। सुशील मोदी के जो उप मुख्यमंत्री थे उनके काफी नजदीकी माने जाते रहे हैं। सुशील मोदी संजय सरावगी को हमेशा चाहते रहे, उनके आगे की भविष्य के लिए भी कार्य करते रहे, लेकिन उनके रहते मंत्रिमंडल में इनको जगह नहीं मिली, जबकि ये मंत्रिमंडल के लिए सटीक माने जाते थे, क्योंकि ये लगभग 4 वर्षों से अधिक से विधायक रह चुके हैं। लेकिन चुनाव के अंतिम घड़ी, अंतिम क्षण में इन्हें मंत्री बनाया गया, और वो भी सबसे बड़े विभाग जो भूमि राजस्व विभाग का मंत्री की जिम्मेवारी दी गई है, क्योंकि ये विभाग इस बार चुनाव में काफी महत्वपूर्ण मुद्दा लाएगा। इससे सरकार बदल भी सकती है, सरकार बन भी सकती है, क्योंकि जमीन सर्वे को लेकर के विपक्ष जितना हमलावर है सरकार पर, अब इसमें क्या क्या निर्णय होंगे। संजय सरावगी ने आज जैसे ही स्वागत हुआ उनका, हजारों की संख्या में लोग संजय सरावगी के स्वागत में उमड़े, तो उन्होंने सबका धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कहा कि हम तमाम लोगों का धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हमें इस जगह पर बिठाया। इसके अलावा बता दें कि संजय सरावगी ने कहा कि अब वो पदाधिकारी बक्से नहीं जाएंगे जो जमाबंदी में गलत काम करेंगे। अगर सीओ अगर रिजेक्ट करता है, डीसी आला उसे एक्सेप्ट करता है, या इन तमाम बातों में कर्मचारी अगर सही समय पर उपस्थित नहीं होता, कर्मचारी गलत रिपोर्ट करता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, पूरे स्वागत समारोह के बाद नगर विधायक संजय सरावगी जो अब भूमि सुधार मंत्री रह गए हैं, अब उन पर इतनी बड़ी जिम्मेवारी क्यों दी गई है और क्या कहते हैं। प्रथम मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी और सभी एनडीए के नेताओं के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि मुझे मंत्रिमंडल में शामिल होने का उन लोगों ने अवसर दिया और एक महत्वपूर्ण विभाग मुझे सौंपा है। आज मैं दरभंगा आया हूं और जो सड़क पर अभूतपूर्व स्वागत आम जनता जैसे उम्र पर है, मैंने आज तक 20 सालों में ऐसी स्थिति नहीं देखी जैसी आज सड़क पर स्थिति थी। सभी कार्यकर्ताओं का आभार, एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार। और मैं कार्यकर्ताओं को और आम जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिनके के साथ हेरा फेरी होगी, चाहे वह दाखिल खारिज में, चाहे भूमि में, अगर सबूत मिल जाएगा तो अब बिहार में जो है किसी हालत में भी उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी पदाधिकारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूँ कि भू अर्जन विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, आम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है। मुझे अगर कोई शिकायत मिली और उसके जांच करवाने के बाद अगर वो प्रमाणित हो गया तो किसी हालत में भी उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए मैं आम जनता से भी कहना चाहता हूँ और पदाधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ, नीचे से लेकर ऊपर तक जो भी मेरे विभाग से जुड़े हुए हैं, जो विभाग का जो जन कल्याण का काम है, जो लोगों को न्याय मिले, जो हमारे विभाग के माध्यम से आम लोगों को न्याय सुनिश्चित कराने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। और पूरे बिहार के मेरे विभाग के पदाधिकारियों से मैं आग्रह भी करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि हम और आप पूरे बिहार के लोगों के जन कल्याण के लिए, उनको न्याय देने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जिनकी ज़मीन है उनकी ज़मीन सही से उनको मिल जाए। आज सारी व्यवस्था ऑनलाइन है। मैंने कल बैठक की थी, उस बैठक में मैंने निर्देशित किया है कि अंचलाधिकारी जिसको दाखिल खारिज या जमाबंदी को रिजेक्ट करते हैं और डीसीएलआर उसको एक्सेप्ट करते हैं,
तो निश्चित रूप से उसकी जांच होगी कि डीसीएलआर ने गड़बड़ी की या अंचलाधिकारी ने गड़बड़ी की। इसलिए मैं फिर से आग्रह करना चाहता हूं अपने विभाग के सभी पदाधिकारियों से कि हमारा काम जो है, जो विभाग का जो काम है, आम जनता का इससे जुड़ा हुआ यह विभाग है, इसलिए हम लोग को शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और जो भी कर्मचारी हैं, आम शिकायत मिलती है कि जहां उनका पोस्टिंग हो रखा है, जहां उनका डिप्टेशन हो रखा है, वहां वो नहीं बैठते हैं। हम लोग उस पंचायत में अधिकारियों को भेजेंगे। अगर कोई भी कर्मचारी अपने पंचायत में जिसमें उनको पदस्थापित किया गया है, वहां अगर वो नहीं पाए गए या पूर्व सूचना से कहीं गए तो उनको पूर्व सूचना वहां देना होगा। और भी कई हम लोगों ने कल समीक्षा बैठक में हम लोगों ने निर्णय किया है। इसलिए हमारे विभाग का काम है बिहार के सभी लोगों को न्याय मिले, न्याय में उनकी जमीन, जिनकी जमीन है, उनकी जमाबंदी हो जाए, उनकी दाखिल खारिज हो जाए। और भू माफिया के संबंध किसी से भी संपर्क करके अगर आम जनता को न्याय नहीं दिया जाएगा तो हम लोग निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आज एनडीए का इतना बड़ा रैला महासम्मेलन है, लगता हजारों लोग तो सड़क पर थे और ऐसा अभूतपूर्व आम जनता को हम लोग से बहुत अपेक्षा सर्वे जो चला था उसका क्या बहुत कम है। एक चेतावनी, मतलब हम लोग को चुनौती है यह काम पूरा करने की। इसलिए फिर हम लोग दोबारा समीक्षा करेंगे और फिर बातें जो आप लोग को कहेंगे। करप्शन एक बड़ा मुद्दा है जमाबंदी में, उस पर क्या नजर मैंने बोला ना, अगर अंचलाधिकारी जमाबंदी में या रसीद में रिजेक्ट करते हैं और डीसीएलआर उसको जो है सही करार करते हैं, तो निश्चित रूप से मैंने कहा है ऐसे जो है मामले को देखा जाए, देख के उनका कुछ सैंपल निकाला जाए और उसकी जांच की जाए। किसी हालत में भी जीरो टॉलरेंस में यह विभाग चलेगा, किसी हालत में भी करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और करप्शन की अगर कोई सूचना मिली और सबूत मिला तो किसी हालत में भी बख्शा नहीं।